हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या होता है। ठीक है, इसका मीनिंग भी जानेंगे, डेफिनेशन भी जानेंगे, सब कुछ जो है इसमें जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है मूवमेंट ऑफ थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ठीक है, तो ये अब पहले जानते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका डेफिनेशन भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दिस मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद द पोस्ट मॉडर्न ड्रामा। ठीक है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड एज ए मूवमेंट वाज मोस्ट पॉपुलर फ्रॉम 1950 टू 60। ठीक है, टू 1980 टू 90। ठीक है, तो इस समय में जो है ये जो टर्म है द थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या हुआ था, अब पॉपुलर हुआ था। ठीक है, दिस मूवमेंट स्प्रिंग्स फ्रॉम अदर प्रीवियस मूवमेंट। ठीक है, क्या है अदर प्रीवियस मूवमेंट, मतलब ये जो मूवमेंट है ना वो फैला था। ठीक है, प्रीवियस मूवमेंट ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड सरेलिज्म डिडेसिज्म यानी नॉनसेंस पोएट्री। ठीक है, और इसका जो अंत हुआ, मतलब इसका जो एंड हुआ सैमुअल बेकेट के डेथ के साथ जो है इसका अंत हुआ इन 1989। ठीक है, तो उनके मौत के बाद जो है, डेथ के बाद जो है ये भी जो है ख़त्म एक तरह से हो गया। ठीक है, ओरिजिन देखिए, ओरिजिन एक हंगेरियन क्रिटिक्स थे जिनका नाम था मार्टिन इसलिन। ठीक है, इन्होंने इस टर्म को क्वाइंड आउट किया था। ठीक है, द थिएटर ऑफ एब्सर्ड 1962 में जो है इन्होंने इस टर्म को जो है क्वाइंड आउट किया था। ठीक है, और हु पब्लिश्ड अ बुक विद द सेम टाइटल्स, और इसी मतलब जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है इसी के सेम टाइटल से एक बुक जो है उन्होंने पब्लिश कराया था। ठीक है, वो जो है अब ये मार्टिन एस्लिन का जो है कुछ यहाँ पर जो है क्विट्स है। ठीक है, क्या क्विट्स है कि द थिएटर ऑफ एब्सर्ड इज अ थिएट्रिकल इम्बॉडीमेंट एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, इट इज ए पार्ट रियलिटी एंड पार्ट नाइटमेयर। ठीक है, तो ये जो मार्टिन एस्लिन कहते हैं, और क्वेश्चन एक तरह से पूछता है कि जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड टर्म है वो क्वाइंड आउट फर्स्ट टाइम जो है क्वाइंड आउट किसके द्वारा जो है किया था। ठीक है, तो मार्टिन एस्लिन। ठीक ना, तो ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इसको भी ध्यान में रखना। अब जो है इसका मीनिंग जानते हैं कि ये क्या होता है, एब्सर्ड ड्रामा या थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या होता है ना, उसको जानते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन एब्सर्ड ड्रामा। ठीक है, देखो एब्सर्ड जो वर्ड है ना इसका मतलब होता है मीनिंगलेस। ठीक है, फ्यूटाइल, आउट ऑफ हार्मनी, सेंसलेस, फुलिशनेस। ठीक है, मतलब बकवास। ठीक है, तो नहीं किसी इसका कोई मीनिंग होता है ना, आउट ऑफ हार्मोनी होता है। ठीक है, तो उसको जो है एब्सर्ड कहते हैं। ठीक है, दिस ड्रामा प्रोजेक्ट्स द मीनिंगलेसनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो मीनिंगलेसनेस हो गया था, रिलेशंस, एक्शंस, डायलॉग्स ऑफ द पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, ये चीज़ एब्सर्ड ड्रामा कन्वेज द आइडिया दैट लाइफ इज मीनिंगलेस एंड इट विल इन सम डे एब्रप्टली। ठीक है, एब्रप्टली मतलब होता है बकवास। ठीक है, इम्पटीनेस, नथिंगनेस एंड अनरिजॉल्व्ड मिस्टीरियज आर एट द सेंटर इन सच प्लेज। ठीक है, तो ये सभी क्या है इसके सेंटर प्लेज है। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो ये जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है इफेक्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, 70 to 85 मिलियंस पीपल जो थे वो मारे गए थे सेकेंड वर्ल्ड वार में। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन, अब ये जब खत्म हुआ था फ्रस्ट्रेशन मीनिंगलेसनेस आया था तभी जो है टर्म क्वाइंड आउट हुआ था। ठीक है, क्वाइंड आउट तभी नहीं हुआ था, मतलब जो है ना ये आया। ठीक है, ऐसे जो फ्रस्ट्रेशन आने लगे, मीनिंगलेसनेस आने लगा लाइफ में। ठीक है, तो ये चीज़ द मिथ ऑफ सिसी फर्स्ट बाय अल्बर्ट कैमस। ठीक है, तो आप ये भी जो है अगर आपको समझना है थिएटर ऑफ एब्सर्ड तो आप ये जो है ये वर्क का जो नाम है ना इसको आप पढ़ना तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि क्या होता है थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ठीक है, उसके बाद फीचर की बात करते हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड के फीचर की, तो एंटी कैरेक्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इन ट्रेडिशनल ड्रामा द कैरेक्टर्स आर शेप्ड एंड डेवलप्ड विद देयर एक्शंस थाट्स विच आर रेशनल लॉजिकल। ठीक है, सेकेंड इसमें पॉइंट है कि इन थिएटर ऑफ एब्सर्ड इरेशनल लॉजिकल कैरेक्टर्स आर प्रेजेंटेड हु क्रिएट्स कन्फ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। ठीक है, कन्फ्यूजन क्रिएट्स करते हैं लोगों के दिमागों में। ठीक है, अब आप पढ़ो वेटिंग फॉर गोडोट तो आपको पता चल जाएगा कि क्या एब्सर्ड होता है। ठीक है, मतलब बकवास। ठीक है, एक इंतज़ार कर रहा होता है, किसी का इंतज़ार कर रहा होता है, किसका इंतज़ार का, गोडोट का इंतज़ार कर रहा होता है। ठीक है, वो आएगा कि नहीं आएगा वो इंतज़ार में ही जो है ख़त्म हो जाता है वो पले। ठीक है, तो ये जन्म है ना, तो ये चीज़ होता है। ठीक है, आप पढ़ के देखो वेटिंग फॉर गोडोट तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि क्या होता है एब्सर्ड। टू ट्रेम्स आर द प्रोटागोनिस्ट इन द प्ले फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। ठीक है, दो इसमें जो है प्रोटागोनिस्ट होते हैं इस ड्रामा में, दे स्पीक कंटिन्यूअली। ठीक है, जो बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं। ठीक ना, समटाइम्स दे टॉक ईच अदर, कभी कभी एक दूसरे से बात करने लगते हैं, समटाइम्स टॉक देमसेल्फ, और कभी कभी वो दूसरों से बात करने लगते हैं। ठीक है, देयर वर्ड्स आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, और उनके जो वर्ड्स है उनको समझना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, डिफ़िकल्ट फॉर ऑडियंस, ऑडियंस के लिए क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। दे डू नथिंग इन द ड्रामा। ठीक है, जो कुछ ड्रामा में होता नहीं है। ठीक है,
दे वेट फॉर समथिंग समवन, ठीक है, जो किसी का जो है वेट होते रहता है, एंड द प्ले कम्स टू एंड, और वेटिंग में ही जो है ख़त्म ये हो जाता है प्ले, ठीक है। तो ये होती है। एंटी डायलॉग की बात करते हैं तो लैंग्वेज इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूशन ऑफ एनी लिटरेरी वर्क्स, ठीक है, ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। In absurd drama, the language is obscure and disorderly. One can not guess what the character will speak in his text statement, मतलब उसके क्या statements है, because their language is irregular, क्या होते हैं, irregular होते हैं, ठीक है, unpredictable होते हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ जो है इसमें होते हैं। उसके बाद एंटी प्लॉट की बात करते हैं तो इन ट्रेडिशनल ड्रामा वी फाइंड ए सीरीज ऑफ एक्शन लॉजिकली कनेक्टेड विथ वन अनदर, ठीक है, देयर इज ए प्रॉपर बिगिनिंग मिडल एंड एंड, ठीक है। तो ये इसके एंटी प्लॉट होते हैं। एंटी प्लॉट में एक और पॉइंट याद रखना कि बट इन एब्सर्ड ड्रामा देयर इज नो सच कोहेरेंस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन, इनफैक्ट नॉट ओनली एक्शन आर प्रेजेंटेड हेयर, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट इसमें है, ये इन वेटिंग फॉर गोडोट में आप बात करते हैं तो ऑडियंस जो है गेस नहीं कर सके द रिजल्ट ऑफ द प्ले, उस प्ले का, ठीक है, यानी वेटिंग फॉर गोडोट का। दे इवन डू नॉट नो व्हाट द टू बॉयज विल डू और से, कि क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में, तो जो है नहीं जान पाते हैं, ठीक है, और गेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ दिस प्ले वी डू नॉट नो व्हाट दे आर वेटिंग फॉर एंड व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, कि वो क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, मतलब जो है ना ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। वी जस्ट नो दे आर हैविंग एन एंडलेस वेटिंग एंड द एंडलेस टॉकिंग, ठीक है। तो ये अब थीम की बात करते हैं तो इस प्ले का थीम मीनिंगलेसनेस होता है, मीनिंगलेसनेस ऑफ ह्यूमनिज्म एग्जिस्टेंस होता है, क्रूरल्टी ऑफ पोस्ट मॉडर्न मैन, ठीक है, लेक ऑफ कंपेंसन एमंग द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। नेक्स्ट है कि आइसोलेशन एमंग पीपल, ठीक है। मेजर वर्क्स और राइटर्स की बात करते हैं सैमुअल बेकेट की, तो वेटिंग फॉर गोडोट है, ठीक है, इंड गेम है, ठीक है। यूजिन अलोनेस्को की बात करते हैं तो राइनोसर्स हो गया, हाउ टू गेट राइड ऑफ इट हो गया, ठीक है। तो ये राइटर है और इनके जो है वर्क्स है, ठीक है। जिन जेनेट की बात करते हैं द बालकोनी हो गया, ठीक है। और जो है आर्थर एडामोव की बात करते थे ले पिंग पोंग, ठीक है। तो ये जो है इनके वर्क है, ठीक है, मेजर। हरोल्ड पेंटर की बात करते हैं तो द डम्ब वेटर जो है इनका जो है मोस्ट फेमस जो है वर्क रहा है। द बर्थडे पार्टी इज ऑल्सो जो है एक मोस्ट पॉपुलर जो है ड्रामा है, ठीक है। द होम कमिंग, ये सभी जो है मेजर वर्क्स हैं, ठीक है। कंक्लूजन की बात करते हैं तो द थिएटर ऑफ एब्सर्ड इज अ मिरर टू रिफ्लेक्ट द वेस्टर्न वर्ल्ड आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड, ठीक है। तो वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद है ना जो मिरर जो मतलब जो दृश्य था ना उसको जो है रिफ्लेक्ट किया गया, ठीक है। एब्सर्ड प्लेज आर एंटी कैरेक्टर, एंटी डायलॉग, एंटी प्लॉट, इनफैक्ट एंटी ड्रामा, ठीक है, मतलब सब जो है ना एंटी होता है, ठीक है, उल्टे होता है। तो ये चीज़ मीनिंगलेसनेस एंड फ्यूटाइल ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड क्रूरल्टी ऑफ द पीपल, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन रिलेशंस कॉन्स्टिट्यूट द मेजर थीम्स, ठीक है। तो ये जो होते हैं इनके मेजर थीम होते हैं, ठीक है। तो ये जो है मैंने बता दिया। अगर आपको इससे किसी भी रिलेटेड में दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका जो है सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।